Hello dear students, a very good morning to all of you. Dear students, today we are going to learn about the chapter number 12, Subhashit Saptakam. The meaning of Subhashit is a beautiful saying or a moral. In Sanskrit, there are many features of the epigram. One is that these are small verses which are able to contain an ocean of wisdom in a small vessel. And Saptakam means 7. So we have to learn 7 Subhashit here. We shall here learn 7 epigrams which are like precious gems of Sanskrit language, and whatever values we learn from them, we shall try to imbibe in ourselves. Okay. तो सबसे पहले हम फर्स्ट सुभाषित देखेंगे. शनेः पंथाः, शनेः कंथा, शनेः पर्वतलंघनम, शनेर्विद्या, शनेर्वित्तम, पंचेतानि, शनेः शनेः. प्रोज ऑर्डर देख लीजिए. शनेः पंथाः, शनेः कंथा, शनेः पर्वतलंघनम, शनेः विद्या, शनेः वित्तम. यहाँ पर ये शनेर विद्या और शनेर वित्तम का संधि विच्छेद कर दिया है. वित्तम एतानि पंच, पंच एतानि, वित्तम एतानि पंच, शनेः शनेः. पहले एक बार ग्लोसरी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ट्रांसलेशन इजी रहे. शनेः मीन्स स्लोली, धीरे धीरे, जिसको हम कहते हैं स्लोली, धीरे धीरे. पंथाः वे या रोड. फिर कंथा अ पैच्ड गारमेंट्स, पेचिस वाले जो गारमेंट्स होते हैं. पर्वत लंघनम, पर्वतस्य लंघनम, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास होगा. पर्वतस्य, क्रॉसिंग द माउंटेन. वित्तम यानी वेल्थ. एतानी, दिस, पंच, 5. ओके. अब हम ट्रांसलेशन देख लेंगे बहुत इजीली. वॉक स्लोली अलोंग द रोड. यूज द पैच गारमेंट्स स्लोली. क्रॉस द माउंटेन स्लोली. लर्न स्लोली. एक्वायर वेल्थ स्लोली. These 5 things should be done slowly. अब नेक्स्ट. शीलम, शौर्यम, अनालस्यम, पंडित्यम, मित्र, संग्रहः, अचौर्हरणीयानि, पंच एतानि, अक्षयो निधिः. इसका प्रोज ऑर्डर देख लेते हैं. शीलम, शौर्यम, अनालस्यम, पांडित्यम, मित्र संग्रहः, अचौर्हरणीयानि, एतानि पंच, अक्षयः निधि. ओके. नाउ ग्लोसरी. शीलम कैरेक्टर, शौर्यम ब्रेवरी, अनालस्यम एब्सेंस ऑफ लेजीनेस. उसका समास है नन तत्पुरुष, क्योंकि अनालस्यम यानी कि न आलस्यम, नहीं है जहां मीनिंग वो नन आएगा. पांडित्यम स्कॉलरशिप. मित्र संग्रह, कलेक्शन जिसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स. संग्रह यानी कलेक्शन, मित्र यानी फ्रेंड्स, तो कलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स. मित्राणाम संग्रह, यहां पर भी षष्ठी तत्पुरुष आएगा. अचौर्हरणीयानि, चोरेः हरणीयानि, चौर्हरणीयानि यानी जो चोर जिसका हरण ना कर सके, ऐसा न चोर हरणीयानि. ओके. तो यहाँ पर अगर चोर हरणीयानि है तो तृतीय तत्पुरुष आएगा. न चोर हरणीयानि यानी कि अचोर हरणीयानि यानी नन तत्पुरुष समास. ओके. मीनिंग है दैट कैन नॉट बी स्टोलन बाय थीव्स. अक्षयः न विद्यते, क्षयः यस्य सः. न विद्यते, न आया तो नन, एंड बहुव्रीहि समास. यस्य न विद्यते, न विद्यते क्षयः यस्य सः, तो वो बहुव्रीहि समास हो गया. इम्पेरिशेबल,
और ये निधि ही वर्ड का एडजेक्टिव है। अब ट्रांसलेशन। कैरेक्टर, bravery, industriousness, scholarship, collection of good friends. These five are imperishable treasures that cannot be stolen by thieves. ये 5 चीज़ें ऐसी है जिसको कोई भी मतलब चोर के द्वारा चोरी की जा सकती नहीं है। और वो कैसे है? अक्षय निधि है, इम्पेरिशेबल है, मतलब उसको वो कभी भी कम नहीं हो सकता है। ओके, अब थर्ड, संहति श्रेयसी पुंसा विगुणैश्चपि बन्धुषु तुषैरपि परिभ्रष्टा न प्ररोहन्ति तण्डुलाः। प्रोज ऑर्डर। विगुणेषु अपि बन्धुषु पुंसां संहतिः श्रेयसी तुषेः अपि परिभ्रष्टाः तण्डुलाः न प्ररोहन्ति। अब यहाँ पर ग्लोसरी देख लेंगे। विगुणेषु यानी वर्थलेस, द possessing reverse qualities। विगतः गुणः येषां ते, तो वो येषां ते, विगतः गुणः येषां ते, जिसके गुण विगता मतलब जो वर्थलेस है वो, तो वो जो ये है वो, इस तरह के मीनिंग में जो आता है वो बहुव्रीहि समास, जिसमें से नया मीनिंग निकलता है। ओके, तेषु प्रादि एडजेक्टिव ऑफ बंधुषु, मतलब ये जो वी गुणेशु है वो एडजेक्टिव है, बट किसके लिए यूज किया गया है? बंधुषु यानी कि रिलेटिव्स के लिए, जिसके रिलेटिव्स वर्थलेस है वो, मतलब वो रिलेटिव्स की बात है। पुंसाम यानी कि ऑफ मैन, पुंस इरेग्युलर मस्कुलाइन नाउन, जेनिटिव प्लूरल कहते हैं इसको। संहति ही यूनियन, यूनिटी। श्रेयसी यानी कि बेनिफिशियल, वो किसका एडजेक्टिव है? संहति का एडजेक्टिव है। तुषे यानी कि हस्क, जो राइस के जो ऊपर होते हैं हस्क, वो। परिभ्रष्टः फॉलन, यहाँ पर हमें उसका मीनिंग सेपरेटेड लेना है। एडजेक्टिव ऑफ तंडुलाः, ओके, ये तंदुला का एडजेक्टिव है, परिभ्रष्टा तंदुलाः। न प्ररोहन्ति, दे डू नॉट ग्रो, राइस ग्रेन्स ग्रो नहीं होते। कैसे राइस ग्रेन? विदाउट हस्क, मतलब हस्क से सेपरेटेड किए गए हुए राइस ग्रो नहीं हो सकते हैं। ओके, ट्रांसलेशन। यूनिटी विथ इवन वर्थलेस रिलेटिव्स इज बेनिफिशियल। यहाँ पर क्या कहा है कि यूनिटी इज बेनिफिशियल, चाहे वो कैसे भी इंसानों के साथ ही यूनिटी हो, मतलब यूनिटी किसी की भी हो, बट इट विल बी बेनिफिशियल। ओके, मतलब यहाँ पर यूनिटी का इंपॉर्टेंस दिया गया है। द राइस ग्रेन्स सेपरेटेड फ्रॉम हस्क डू नॉट ग्रो, अगर कोई किसी से सेपरेट हो जाता है तो उसका ग्रोथ वहीं पर स्टॉप हो जाता है, मतलब यूनिटी से ही इंसान जल्दी आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर राइस का एग्जाम्पल दिया है। राइस को हस्क से अलग कर दोगे तो फिर वो क्रॉप में, मतलब वो खेत में फिर उसका क्रॉप ग्रो नहीं हो पाएगा। ओके, तो वैसे ही हमारे ह्यूमन बीइंग के साथ भी होता है। अगर हम सब किसी से अलग हो जाते हैं, हम अगर अकेले हो जाते हैं, तो हमारा ग्रोथ इतना पॉसिबल नहीं होता जितना हम यूनिटी में वर्क करते हैं। ओके, देन नास्ति मेघ समम तोय नास्ति च आत्मसमम बलम, नास्ति चक्षुः समम तेजो, नास्ति धान्य सम प्रियम। यहाँ पर प्रोज ऑर्डर देख लेंगे। मेघ समम तोयम न अस्ति, आत्मसमम च बलम न अस्ति, चक्षुः समम तेजः न अस्ति, धान्य समम प्रियम न अस्ति। There is no water like cloud. There is no strength like self. There is no luster like the eyes. Nothing is as pleasing as grain. यहाँ पर हमने ग्लोसरी पहले नहीं देखी, सीधा ट्रांसलेशन देख लिया। पहले एक बार ग्लोसरी देख लेते हैं। मेघ समम यानी कि मेघेन समम, तृतीया तत्पुरुष आएगा, like the cloud। आत्मा समम सेम,
तृतीया तत्पुरुष समास, लाइक वंस सेल्फ, मतलब हमारी आत्मशक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है. ओके. चक्षुः समम, चक्षुषा समम, सेम एज तृतीया तत्पुरुष, लाइक द आई, एडजेक्टिव ऑफ तेजः. तेजः मीन्स लस्टर. धान्य समम, धान्येन समम, तृतीया तत्पुरुष समास, यानी कि लाइक ग्रेन्स, एडजेक्टिव ऑफ प्रियम. तो ग्रेन्स यानी कि जो अनाज होता है उससे ज़्यादा प्रिय कोई नहीं होता है. फूड इज़ अवर फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट. तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि भाई पानी जो होता है, तो क्लाउड का जो पानी होता है उसके जैसा कोई पानी नहीं होता है, वो सबसे प्योर वाटर होता है. फिर अपनी स्ट्रेंथ जो होती है, आत्मशक्ति जो होती है, उसके जैसी शक्ति किसी के साथ किसी की नहीं होती है. फिर आंखों का तेज जो होता है उसके जैसा तेज किसी का नहीं होता है, और ग्रेन से ज़्यादा प्लेजिंग कोई नहीं होता है. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट, काष्ठादग्निः जायते मध्यमानात् भूमिस्थोय खन्यमानात् ददाति सोत्साहाना नास्त्य साध्य नराणां मार्गारब्धाः सर्वयन्ताः फलन्ति. प्रोज ऑर्डर देख लेंगे. मध्यमानात् काष्ठात् अग्निः जायते, खन्यमाना भूमिः तोयं ददाति, सोत्साहानां नराणाम् असाध्यं न अस्ति, किमपि असाध्यं न अस्ति, मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति. ग्लोसरी. मध्यमानात्, फ्रॉम दैट इज रब्ड, मतलब फ्रॉम द वुड, दैट इज रब्ड. मंथ, प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, कर्मणि वर्तमान कृदंत हो रहेगा. न्यूटर एब्लेटिव सिंगुलर रहेगा. एडजेक्टिव ऑफ नाउन काष्ठात्. खन्यमाना, दैट इज बीइंग डग, एडजेक्टिव ऑफ फेमिनाइन नाउन. सोत्साहनम, फॉर द एंथुजियास्टिक. उत्साहेन सहिता तेषाम, वो भी सह बहुव्रीहि समास होगा. एडजेक्टिव ऑफ नराणाम, नास्त्य साध्यम, न प्लस अस्ति प्लस असाध्यम इज नॉट इम्पॉसिबल. मार्गरब्धाः, स्टार्टेड इन द राइट डायरेक्शन, एडजेक्टिव ऑफ सर्वयत्नाः. फलन्ति, बिकम फ्रूटफुल. ट्रांसलेशन देख लेते हैं एक बार. फायर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वुड दैट इज रब्ड. ओके, वो वुड जो होता है उसमें से फायर प्रोड्यूस होता है. द अर्थ दैट इज बीइंग डग गिव्स वाटर. अर्थ को डिगिंग करते हैं, उसको डग करते हैं, तब हमें पानी मिलता है. नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द एंथुजियास्टिक मैन. ऑल द एफर्ट्स स्टार्टेड इन द राइट डायरेक्शन बिकम फ्रूटफुल. यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं वुड मतलब फायर और वाटर को गेन करने का, मतलब हम किस तरह से फायर भी हमें मिल सकती है और किस तरह से हमें पानी भी मिल सकता है. तो जैसे हम वुड को रब करके उसमें से भी हम मतलब अगेंस्ट द अदर वुड, एक वुड से दूसरे वुड को रब करोगे तो फिर फायर भी मिलेगा. एंड सेम एज अर्थ को डग करोगे तो आपको पानी मिलेगा. तो मतलब आप कुछ भी अगर कोशिश करोगे तो वो है ना कहावत, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. यहाँ पर वो सूत्र यहाँ हमें अपनाना है कि आप अगर कुछ भी एफर्ट डालते हो, इफ़ यू आर गिविंग सम एफर्ट्स देन इट विल गिव यू सक्सेस. मतलब वो आपको कुछ ना कुछ थोड़े से भी एफर्ट आपको हेल्पफुल रहते हैं. ऑल द एफर्ट स्टार्टेड इन द राइट डायरेक्शन. बट वो एफर्ट कैसे होने चाहिए? इन द राइट डायरेक्शन. आप जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ एफर्ट डालोगे तो वो यूज़फुल होगा. आपको कहीं कुछ करना है और एफर्ट्स आप कहीं और डालोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है. सो योर एफर्ट शुड बी इन राइट डायरेक्शन. ओके, तो यहाँ पर हमारा यही कहा गया है कि आपको अगर आप एफर्ट्स डालते हो तो आपको वो फ्रूटफुल रहेगा ही, मतलब आपको वो उसका अच्छा सा परिणाम मिलेगा ही. ओके, नाउ नेक्स्ट 7 नंबर,
पात्रं न तापयति नैव मलं प्रसूते स्नेहं न संहरति नैव गुणान् क्षिणोति द्रव्या सवसान समये चलतां न धत्ते सत्पुत्र एष कुल सजनी को अपि दीपः। प्रोज ऑर्डर देख लेंगे एक बार। एषः सत्पुत्र कुल सजनी को अपि दीपः अस्ति। सः सत्पुत्र दीपः। पात्रं न तापयति मलं न एव प्रसूते स्नेहं न संहरति द्रव्यावसान समये चलतो न धत्ते गुणान् न एव क्षिणोति। नाउ कम ऑन विथ ग्लोसरी। सत्पुत्र यानी कि गुणवान पुत्र, वर्चुअस सन कह सकते हैं जिसको हम शोभनः पुत्रः, गुणवान पुत्रः। कुल सजनी, कुलम एव सज, तस्मिन् कर्मधारय समास। इन द हाउस, इन द फॉर्म ऑफ डायनेस्टी। को अपि दीपः, a certain lamp. पात्रम, the vessel, a worthy person कह सकते हैं उसको। न तापयति, does not heat, does not make unhappy, वो आपको unhappy नहीं रखता। मलम, dirt, न प्रसूते, does not create, प्रसूते प्र प्लस सु, प्रेजेंट टेंस, लट लकार, थर्ड पर्सन सिंगुलर। स्नेहम, अफेक्शन, ऑयल, न संहरति, डज नॉट डिस्ट्रॉय, गुणान, वर्चियस, विक्स, न क्षिणोति, डज नॉट डिमेनिश, क्षिणोति, क्षी धातु, प्रेजेंट टेंस, लट लकार, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट। सत्पुत्र दीपः। द्रव्यावसान समय, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ मटेरियल, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ मटेरियल लाइक मनी। चलताम न धत्ते, डज नॉट बिकम अनस्टेडी। धत्ते, धा रूट वर्ब, अ प्रेजेंट टेंस, थर्ड पर्सन सिंगुलर. In this verse, he is described with the metaphor of 19 lamp by using the words of double meaning such as पात्र, स्नेह, गुण. यहाँ पर कुछ words double meaning में भी दिए हैं. Translation: The illustrious sun is an indescribable or unique lamp in the house of dynasty. It does not heat the vessel. ऐसा सन होता है जो अपने एक यूनिक लैम्प की तरह होता है. हाउस ऑफ डायनेस्टी के लिए यूनिक लैम्प होता है. इट डज नॉट हीट द वेसल. वो ऐसा लैम्प होता है. लैम्प क्या होता है कि भाई आप कहीं पर भी दिया भी जलाते हो तो जिस वेसल में आपने दिए को जलाया है तो वो वेसल को भी हीट देता है. बट ये यहाँ पर इलिस्ट्रियस सन ऐसा कहा है कि वो ऐसा लैम्प है कि जो वेसल को हीट नहीं करता है. ओके. डज नॉट प्रोड्यूस सूट. उसमें से मैल या कचरा भी नहीं निकलता है. हम दिया जलाते हैं तो काला काला हो जाता है. बट ये ऐसा सन होना चाहिए कि जो कचरा भी नहीं निकालता. डज नॉट फिनिश ऑयल और घी. डज नॉट डिमिनिश द विक्स. डज नॉट फ्लिकर एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ मटेरियल. अब क्या कहता है कि वो उसका घी जो उसका ऑयल होता है वो भी फिनिश नहीं करता है, वो भी ख़त्म नहीं करता है. और वो मतलब ज़्यादा वो द्रव्य और वो सब चीज़ें आ जाती है. जब पैसे और वो सब चीज़ें आ जाते हैं तो उसकी क्वालिटी डाउन होती नहीं है. मतलब उसकी क्वालिटी वही की वही होती है. वो ज़्यादा प्राउड में या अभिमान में नहीं आ जाता है. उसके अंदर का नेचर चेंज नहीं हो जाता है. ऐसा गुणवान जो लड़का होता है जो उसके कुल के लिए बहुत ही अच्छा रहता है. ओके. वो अपने फैमिली को, अपने कुल को कभी भी कोई भी तरह का नुकसान होने देता नहीं है. सो दिस आर our 7 subhashit. You have to learn this 7 subhashit and glossary, word meanings and all, and then you have to write the swadhyay exercise of this chapter. Okay dear students, I hope आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से.